हेलो एवरीवन, आज मैं एक बिजनेस सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ और उस बिजनेस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो बैंक बैलेंस हमेशा जीरो या कम क्यों होता है। और हाँ, इसमें मैं ना जीएसटी, टैक्स या मार्केट स्लोडाउन की बात कर रही हूँ। तो चलिए समझते हैं। मोस्ट बिजनेस ओनर्स एक ही चीज पे फोकस करते हैं एंड वो है प्रॉफिट, और वही सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर प्रॉफिट दिखे तो उन्हें लगता है वाओ, बिजनेस सेफ है, बट इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ ट्रेडिंग बिजनेस का। एनुअल टर्नओवर है 1.8 करोड़ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता है 12 lakhs का प्रॉफिट, पर ओनर हमेशा परेशान। क्यों? क्योंकि 55 lakhs कस्टमर्स के पास पड़े हैं, एंड वो भी क्यों? क्योंकि बिलिंग साइकिल है 90 डेज। अब बिजनेस के डेली एक्सपेंसेस चलाने के लिए, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, इन सब के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट यूज करते हैं, और उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज करने के लिए बैंक 16 to 18% हमसे चार्ज करता है। अब आप खुद ही सोचिए, जो ये प्रॉफिट पेपर पे दिख रहा है वो कुछ काम भी आ रहा है या सिर्फ अकाउंट्स में एक नंबर बन के बैठ गया है। अब सच बताओ, ये बिजनेस लॉस की वजह से नहीं डूब रहा, ये डूब रहा है क्योंकि कैश ही नहीं आ रहा। प्रॉफिट ये एक सिर्फ नंबर है, कैश ही रियलिटी है। तो सप्लायर्स प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं करते और बैंक तो बिल्कुल ही प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं करता, उनको चाहिए कैश। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कम कमा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुमने जो कमाया है वो रिसीव होने बहुत लेट हो रहा है। जब कैश लेट आता है, बिजनेस कंट्रोल से बाहर चला जाता है। सॉल्यूशन क्या है? सेल्स बढ़ाना नहीं, मार्केटिंग पुश करना नहीं, सिंपल फिक्स, क्रेडिट साइकिल को टाइट कर देना। जहां क्रेडिट साइकिल 90 डेज का है, वहां पे वो 45 डेज का बनाओ। बस एक ही डिसीजन और 27 lakhs का कैश फ्री। अगर तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट में दिख रहा है बट कैश नहीं है, तो बिजनेस हेल्दी नहीं है, वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। आगे के वीडियोस में मैं ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स नंबर्स के साथ और एक्सप्लेन करूंगी। और हाँ, अगर आप बिजनेस ओनर हो या बिजनेस को सीरियसली समझना चाहते हो तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए। बिजनेस को मोटिवेशन की नहीं, क्लैरिटी की जरूरत है।